नमस्कार। एक बाबा हिंदू जोड़ो यात्रा निकाल रहा है, तो दूसरे एक धार्मिक व्यक्ति शंकराचार्य उसने सवाल उठा दिया कि अगर हिंदू जुड़ जाएगा तो जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी, और जाति खत्म हो जाएगी तो सनातन कैसे बचेगा। यानी ये सनातन विरोधी यात्रा है। और भारतीय जनता पार्टी का नाम लिए बगैर शंकराचार्य ने कहा कि यह एक राजनीति के तहत यात्रा निकाली जा रही है, ताकि वोट एक पार्टी एक पक्ष को दिया जा सके। भारतीय राजनीति में बाबाओं का दौर है। तमाम तरह के बाबा अपने पाखंड और चमत्कार से होते हुए पहले टेलीविजन की यात्रा करते हैं और उसके बाद चुनावी यात्राओं पर निकल पड़ते हैं। राजनीति में जब से जाति जनगणना एक केंद्रीय विमर्श बन गया है, इस देश की रहने वाली जातियां जब ये सवाल पूछने लगी कि हक, हिस्सा, शिक्षा, रोजगार, धन संपत्ति, जमीन का मालिकाना हक देश चलाने में वे आजादी के 75 साल बाद भी क्यों नहीं है, तो अचानक से हिंदू खतरे में हो गया। तो हिंदू ने मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने का काम शुरू किया। हिंदू ने हिंदू को बांटने से कटने की बात कहते हुए जोड़ने की यात्रा निकालना शुरू कर दिया। और हिंदू होने के नाम पर राजनीति में चुनाव लड़े जाने लगे। आज की वीडियो में विस्तार से विश्लेषण जरूरी है, ताकि कहीं आपको भी तो पता चले कि बटे हैं कि सोए हैं। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क पर डॉक्टर लक्ष्मण यादव का विश्लेषण। बातचीत शुरू करूं उससे पहले मैं अपने पुरखे, वैचारिक पुरखे और भारतीयता की आत्म माने जाने वाले संत कबीर को याद करता हूं, क्योंकि ऐसे हर विषय पर जब भी पाखंड और अंधविश्वास की बात आती है, जब भी धर्म के नाम पर पोंगा पंथ और राजनीति हावी होती है, धर्म के लिबास में हकीकत छिपाई जाती है, रोशनी बनकर कबीर खड़े हो जाते हैं। देखिए कबीर की रोशनी क्या कहती है। मन्ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा कहती है। कबीर कलयुग कठिन है, साध न चीन है कोई, और कामी क्रोधी मस्खरा तिह कह आदर होए। कबीर ने जो रोशनी दिखा दी, जब भी इस तरह का वक्त आएगा वो आपको सजग करेगी, बशर्ते आप सजग होना चाहें। सुनिए संत कबीर क्या कहते हैं। जो पे करता बरण बिचारा, तो जनमत तीनी डांडी किंसारा। अगर तुमने वर्ण व्यवस्था को सच माना है, वर्ण व्यवस्था पर विचार करते हो, तो जन्मते ही क्यों नहीं तय कर देते कि देखो ये ब्राह्मण पैदा हुआ, ये वैश्य पैदा हुआ, ये शूद्र पैदा हुआ। ये जन्म होने के बाद कैसे तय होता है कि वर्ण व्यवस्था है। नहीं को ऊंचा नहीं को नीचा, जाका प्यंड ताही का सिंचा। जो तू बाभन बभनी जाया, तो आन बाट है काहे न आया। और जो तू तुरक तुरकनी जाया, भीतर खतना क्यों न कराया। कहे कबीर मध्यम नहीं कोई, सो मध्यम जमुख राम न होई। और कबीर के राम कौन है, ये बात पहले भी मैं कह चुका हूं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है गदगद लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जगते न्यारा। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है। कबीर कह रहे हैं अल्लाह एक नूर उपनाया, ताकि कैसी निंदा। ता नूर थे सब जग किया, कौन भला कौन मंदा। एक बूंद एक मल मूत्र, एक चाम एक गूंदा। एक ज्योत ते सब उत्पन्ना, कौन बाभन कौन सूदा।
इस देश में एंटी कास्ट मूवमेंट तथागत बुद्ध से शुरू हुआ, मक्खलपुत्र गोशाल के आजीवक से शुरू हुआ। और जब भक्ति आंदोलन, संत आंदोलन का दौर आया, चाहे वो सिद्धनाथ के रूप में छठी, सातवीं, आठवीं शताब्दी में आया, अलवार, नैनार, सिद्धनाथ, या 12वीं, 13वीं शताब्दी के बाद संत आंदोलन के रूप में खड़ा हुआ। संत कबीर, संत रैदास, जात जस केलन के पात पात में पात, तस मानुष के जात जात में जात, रविदास मानुष न जुड़े जब तक जात न जात। एंटी कास्ट मूवमेंट, जाति खत्म करो। कबीर क्या लिख रहे हैं? एक चाम एक मन मूतर, एक चाम एक गुदा, और एक बूंद तक सब उत्पन्न, कौन बाभन कौन सूदा। गुरु घासीदास लिखते हैं कि मनखे एक समाना, मनुष्य मनुष्य बराबर होता है, जाति पात को खत्म करो। दक्षिण भारत में नायकर, ईवी रामासामी, नारायण गुरु, बसवन्ना, चोखा मेला, अयंकाली, बाद में चल करके ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए, हिंदू बनाम हिंदू। पाखंडी हिंदू और जो इस परंपरा वाले हिंदू, हजारों साल की जो जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, उन सारी चीजों को पिरोकर बना भारत का संविधान। और संविधान ये कहता है कि वोट डालने के समय कोई जात पात नहीं होगी, एक व्यक्ति एक वोट की एक कीमत। संविधान कहता है कि सब बराबर, कोई ब्राह्मण है तो विशेष सम्मान पाएगा, दलित है तो अछूत रहेगा। यह संविधान नहीं मानता, इसका विरोध करता है। आप अछूत कह सकते हैं नहीं, गाली दे नहीं सकते, कानून बने। और सपना देखा गया कि संविधान का भारत बनेगा जिसमें सब बराबर हो। और बाबा बागेश्वर जब कथा कहने निकल रहा है तो कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। सवाल नंबर 1, क्या हिंदू राष्ट्र की बात करना भारत के संविधान के अनुकूल है? इस पर खुली बहस अब होने की जरूरत है। मैं तो चाहता हूं कि कोई यह बात की याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट चला जाए, हाई कोर्ट चला जाए, हो सकता है जिला कोर्ट चला जाए, क्योंकि आजकल जिला कोर्ट बहुत जल्दी 2 घंटे में फैसला दे देती है कि मस्जिद के नीचे मंदिर, अच्छा सर्वे करना, जाओ तुरंत करो 2 घंटे में। एक याचिका कोई इस बात की लेके जाए कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर रैली निकालना, भाषण देना, हजारों लोगों को इकट्ठा करना और कहना कि अब तब तक हम नहीं रुकेंगे जब तक इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बना देंगे। एक याचिका इस पर हो कि क्या हिंदू राष्ट्र की बात करना संविधान सम्मत है, और अगर संविधान में लिखा है कि यह हिंदू राष्ट्र बन सकता है तो फिर सारे लोग हिंदू राष्ट्र बना दो, घोषित करो। और अगर यह संविधान विरोधी है तो भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, इन दोनों से सीधा सवाल मेरा है कि ये बाबा संविधान विरोधी बात कहते हुए कैसे घूम रहा है, इसको कौन प्रश्रय दे रहा है। हम जानते हैं कि इस बाबा की कथाओं में जो पाखंड और अंधविश्वास है, उसने इस देश के तर्क, विवेक और मेधा को खत्म कर दिया। अब एक भीड़ बन गई, अच्छा अब भारत में भी हिंदू की बात नहीं होगी तो पाकिस्तान में होगी। बार बार पाकिस्तान की याद करते हैं, जबकि उन्हें पता है कि वो धर्म के नाम पर राष्ट्र बना और बर्बाद हो गया। भारत धार्मिक राष्ट्र नहीं है। संविधान का 75 साल पूरा हो रहा है। संविधान सभा की डिबेट में यह तय हुआ था कि हम एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र रहेंगे, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, राष्ट्र धर्म निरपेक्ष होगा, सभी धर्मों का सम्मान करेगा और नास्तिकों का भी सम्मान करेगा, सब अपना अपना माने, उपासना की स्वतंत्रता देता है, झगड़ा और दंगे की नहीं। तो बताएं गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि हिंदू राष्ट्र की बात संविधान सम्मत है, और अगर ये संविधान विरोधी है तो इस बाबा पर क्यों ऐसी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए यात्रा निकालने दिया जा रहा है। बटोगे तो कटोगे। सवाल नंबर 2, एक शंकराचार्य ने कह दिया कि ये जो बाबा घूम घूम के कह रहा है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, तो इसका मतलब जाति खत्म हो जाएगी, और जाति खत्म हो जाएगी तो सनातन खत्म हो जाएगा, क्योंकि सनातन की पहचान ही जाति से है। हमें कहने की जरूरत नहीं, एक बाबा ने दूसरे बाबा की पोल खोल दी, और मैं इन दोनों की खोलना चाहता हूं।
मैं इन दोनों की खोलना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि इस बात की विमर्श हो। शंकराचार्य ने बागेश्वर बाबा की यात्रा पर सवाल पूछते हुए कहा कि अगर जातियां खत्म हो गई तो सनातन कैसे बचेगा। अब बागेश्वर को इसका जवाब देना चाहिए। हम लोग तो जवाब देते ही रहते हैं। अभी मैं आखिर में कुछ अपना जवाब दूंगा भी। लेकिन अगर जातियां हैं तो सनातन है, जाति नहीं रहेगी तो सनातन नहीं रहेगा। क्योंकि जाति देखकर शादी होती है, जाति देखकर रीति रिवाज होती है। कोई नाम पूछता है कि ये क्या नाम है तो कहते हैं फला। अगर कोई आपसे कहे कि आप शादी करेंगे, हम हिंदू हैं, तो हिंदू हिंदू शादी कर लोगे। एक व्यक्ति ने ये बात कह दी ट्विटर पर कि लोटन राम निषाद नाम है उनका, कि अभी बागेश्वर धाम के भी धीरेन्द्र शास्त्री ने शादी नहीं की है, क्यों नहीं अपनी शादी किसी दलित घर में कर लें, जाति टूटेगी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोनों ने अंतर जाति विवाह करके जाति तोड़ने की बात की कि जाति टूटेगी जब अंतर जाति विवाह होंगे, जाति टूटेगी जब जाति को तोड़ने की मंशा होगी। ये कौन सी हिंदू एकता है जो जाति के रहते जातियों को कुछ खत्म करने की बात करी। वो कहते हैं जाति रहे, जाति जनगणना न हो पाए, जबकि जाति जनगणना से जातियां खत्म हो सकती हैं। सबको सबके हिस्से का हक अधिकार मिल जाएगा, सम्मान मिल जाएगा, देश चलाने में हिस्सेदारी मिल जाएगी और कोई बड़ा छोटा नहीं रहेगा। अपने आप आरक्षण खत्म, अपने आप जाति खत्म। एक दो स्टेप बाकी बचा है इस देश में, जाति खत्म करके सबको धर्म के नाम पर बना देने का। लेकिन ये इस देश में नहीं हो रहा क्योंकि शंकराचार्य ने खुद पोल खोल दी। और शंकराचार्य भी कोई बहुत वो नहीं है कि जो जाति खत्म करना चाहते, वो भी जाति बचाने के लिए बागेश्वर के ऊपर सवाल करते हुए कह रहे हैं कि ये भाजपा और आरएसएस के लिए पॉलिटिकल काम कर रहे हैं। ये असली राजनीति। इसीलिए कभी मस्जिद के नीचे से मंदिर, कभी मंदिर के नीचे से। ये विमर्श इस देश में संविधान सम्मत है क्या? संविधान सवाल पूछता है। ये धर्म नहीं है, ये भक्ति नहीं है। चिमटी के पग नेउर बाजे सो भी साहब लगता है, अंदर तेरे कपट करदनी सो भी साहब दिखता है। कबीर कह गए ये छल कपट प्रपंच वाले बाबा बन गए। एक ने बाबा में खड़ा होकर के कहा कि गुरुदेव मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। मस्खरापन रील्स में चल रहा है, केवल मस्खरापन, चमत्कार के नाम पर पाखंड। एक पत्रकार जो बाद में फेसबुक पर पता चला कि उसकी सारी सूचनाएं पहले से थी और नागपुर में जब ये बाबा बागेश्वर गया और सवाल पूछा गया कि तुम चमत्कार नहीं करते बाबा, सिद्ध करके दिखाओ, तो बाबा फरार। फिर बाबा ने रायपुर में एक प्रायोजित तरीके से पत्रकार को मंच पर बुलाया। फला नाम जिसके चाचा का है वो आ जाए, तुम्हारे चाचा ने एक घर खरीदा, तुम्हारे बच्ची का नाम ये है, अगर ऐसा है तो आज के बाद पाखंडी कहना बंद कर देना। बाद में लोगों ने सोशल मीडिया पर पूरा दिखा दिया कि भाई ये तो उसके फेसबुक प्रोफाइल से जुड़े हुई सूचनाएं निकल गई। एक माइंड रीडर है सुहानी, उसने माइंड रीड करके बताया। इस देश में बहुत दिनों से जादू टोना चमत्कार चलता रहा। मेरे गांव में एक बार जादू दिखाने वाला आया और मिट्टी थोड़ी सी हाथ में लिया और ऐसे मंत्र फूंक के उसका सिक्का बना दिया और जाते जाते फिर सबसे चमत्कार के नाम पर पैसा ऐंठने लगा। मेरे पिताजी ने कहा जब तुझे मिट्टी से पैसा बनाना आता ही है तो चल बैठ, ये ले मिट्टी, अपना पैसा बना, आधा तू रख लियो आधा मैं, भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मदारी झोला लेकर भाग गया। समझदार को इशारा काफी। पाखंड और अंधविश्वास फैलाते फैलाते पहले वो आपके अशिक्षा का फायदा उठाते हैं, बेरोजगारी का फायदा उठाते हैं, आपके घर में बीमार कोई है, मजबूर ही है, लाचारी है, विवेकहीनता है और परेशान है, तो आपको कोई सहारा चाहिए। इसीलिए इन बाबाओं के यहां आप देखेंगे अप्रत्याशित भीड़ है। इस भीड़ का क्या गुनाह है? क्योंकि इस भीड़ को जिस सरकार को चुन करके ये देना था कि उसको शिक्षा मिले, उसको रोजगार मिले, पढ़ाई कमाई दवाई मिले, वो उसे सरकारें दे नहीं रही। शिक्षा महंगी हो गई, हाथ से दूर हो गई, अस्पतालों में दवाई नहीं है, मनुष्य परेशान है। वो किसी चमत्कारी बाबा के यहां जाकर के हवा में कैंची चलवा के ऑपरेशन पथरी का करवा ले रहा है, मंत्र फुकवा दे रहा है, चमत्कार दिखवा रहा है और कथा सुन करके तृप्त होकर के चला जा रहा है। लाइव टेलीविजन इन चीजों को प्रायोजित करके पूरे देश में प्रचार कर रहा है।
चुनाव करीब आते आते इन सारे बाबाओं के यहां भाजपा और आरएसएस और उनके समर्थक दल शरण लगाकर दंडवत हो जाते हैं। इससे यह तय हो जाता है कि ये सारे लोग एक पार्टी, एक विचारधारा के लिए राजनीति कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का एक व्यक्ति यह कहते हुए सुना गया कि हमें भारत का संविधान बदलना है और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। इसलिए यह जो यात्रा चल रही है इसका राजनीति है, सीधा सीधा मकसद। हिंदू न सोया था, हिंदू न जगा है। हिंदू जागेगा तो पूछेगा कि पेट्रोल 100 रुपया हिंदू को क्यों मिल रहा, डीजल 100 रुपया, 95 रुपया क्यों मिल रहा। हिंदू जागेगा तो पूछेगा कि 1000 रुपए की एलपीजी आपने कहा था 500 करेंगे, फिर नहीं करेंगे। हिंदू जागेगा तो पूछेगा कि रुपए की कीमत डॉलर की तुलना में इतनी क्यों गिर गई। हिंदू जागेगा तो पूछेगा कि मेरे बच्चों की शिक्षा आपने बेच क्यों दी, अब फीस 4 गुना 5 गुना महंगी क्यों हो गई, और मेरी कमाई महंगी क्यों नहीं हुई, कमाई बढ़ी क्यों नहीं। हिंदू जागेगा तो पूछेगा कि किसानों की आय दुगनी क्यों नहीं हुई। हिंदू जागेगा तो पूछेगा कि मेरे बच्चों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा। हिंदू जागेगा तो पूछेगा कि जाति जनगणना कराकर इस देश में ये क्यों नहीं बताते कि मुट्ठी भर लोग सारा देश चला रहे हैं। हिंदू जागेगा तो पूछेगा कि दलित घोड़ी चढ़ने पर रोका क्यों जा रहा है। हिंदू जागेगा तो पूछेगा कि दलित के ऊपर आज भी सबसे ज्यादा अन्याय और अत्याचार क्यों हो रहा है। हिंदू जागेगा तो पूछेगा कि ओबीसी देश चलाने में, विश्वविद्यालयों में, जुडिशरी में आदिवासी ओबीसी कहाँ है, क्योंकि वो तो है। हिंदू जागेगा तो पूछेगा कि जाति देखकर अपमान, दमन, इनकाउंटर से लेकर नौकरी तक क्यों बढ़ रही है। इनमें से एक भी बाबा किसी बार आपको वो यात्रा निकालते हुए दिखा क्या कि फला जगह पर जातिवादियों ने एक दलित को घोड़ी चढ़ने से रोका। हिंदू संगठन वहां जा करके कह रहे हैं कि जाति पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। अंतर जाति विवाह करने पर जब परिवार वाले जुल्म और ज्यादती करते हैं, समाज बहिष्कृत करता है, अपमानित करता है, तो ये हिंदू संगठन वहां जाकर नारा लगाए क्या कि हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई। रोहित वेमुला पाल तड़वी से लेकर के विश्वविद्यालयों में कुलपति जाति देखकर नहीं बनाए जा रहे। जाति देखकर इंटरव्यू में नंबर कम किया जा रहा है। जाति देखकर ईडब्ल्यूएस की मेरिट एससी और एससी से नीचे जा रही है। जाति देख करके इस देश में तय हो रहा है कि यूआर में केवल सवर्ण और उसमें भी ब्राह्मण मिल रहे हैं। तो कोई जाके क्यों नहीं नारा लगाता कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो सबसे कठिन सवाल पूछ दूंगा तो आप नाराज होंगे कि शादी विवाह करने से लेकर के घर में काम से लेकर हिस्सा दिलाने तक जाति बीच में क्यों आ जाती है। तब क्यों नहीं कहते कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। वोट देने के समय क्यों जातियां सामने आ जाती हैं। विचार करिएगा इस राजनीति का। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।